Welcome to Grip to Grasp classes. Grip to Grasp classes में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने मे का इस्तेमाल पढ़ा था। आज हम मे को कुछ दूसरे मानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या क्या इस्तेमाल है वो पढ़ेंगे, जिसमें है द यूज़ ऑफ मे बी, मे हैव। तो चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मे बी लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मे बी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाना है, और फिर उसके बाद बीइंग लगाते हैं, बीइंग, BEING, बीइंग, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो फार्मूला है ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल नंबर 1 को देखें, हो सकता है उसका इंतज़ार किया जा रहा हो। तो ये कंटिन्यूस है, और उसका इंतज़ार किया जा रहा हो तो ये पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मे बी इसको लगाना है, मे बी, फिर ही, उसका इंतज़ार किया जा रहा हो तो ही इज़। तो मे बी के बाद सब्जेक्ट लगाना है, जैसे ये ऊपर भी था, मे बी उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मुताबिक आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़, एम, आर। मे बी ही इज़। अब चूंकि पैसिव वॉइस है तो ये बीइंग लगाएंगे हम, बीइंग, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेटेड। मे बी ही इज बीइंग अवेटेड। हो सकता है उसे मारा जा रहा हो, इसी तरह मे बी ही इज बीइंग बीटन। थर्ड देखें, थर्ड मिसाल में हो सकता है उसकी मदद की जा रही हो, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मे बी लगाएंगे, मे बी, फिर सब्जेक्ट ही, उसके मुताबिक इज़ लगा, फिर बीइंग, मदद की जाना, हेल्प्ड, मे बी ही इज़ बीइंग हेल्प्ड। आगे मिसाल नंबर 4, हो सकता है किताबें बेची जा रही हूँ। हो सकता है किताबें बेची जा रही हूँ, तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो मे बी, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, मे बी द बुक्स, ये चूंकि प्लूरल है, जमा है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा, मे बी द बुक्स आर। उसके बाद बीइंग लगाएंगे हम पैसिव वॉइस करने के लिए, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड, थर्ड फॉर्म है, मे बी द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें, हो सकता है नमाज पढ़ाई जा रही हो, मे बी द प्रेयर इज बीइंग ऑफर्ड। नमाज पढ़ाई जा रही हो, नमाज अदा की जा रही हो। अब नेक्स्ट, मे हैव टू, मे हैव टू, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है मुझे जाना पड़े। तो मे जो है वो हो सकता के मानों में आता है, और हैव टू पढ़ना के मानों में, जिसमें थोड़ी सी मजबूरी का अंसर पाया जाता है। हो सकता है मुझे जाना पड़े। तो सबसे पहले आपको
सब्जेक्ट लगाना है, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देखें, हो सकता है मुझे जाना पड़े, तो यहाँ मुझे ये नाउन है, यहाँ जो सब्जेक्ट है आई जो है, पहले आई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर उसके बाद मे ये वाला, फिर हैव टू, और लास्ट में आपको वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मे हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, देन मे हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरी मिसाल की तरफ आए, शायद तुम्हें ही खाना पड़े, यू मे हैव टू ईट, हो सकता है उसे खत डालना पड़े, शी मे हैव टू पोस्ट द लेटर। पहले क्या सब्जेक्ट लगा, जैसे आपको बताया था, फिर उसके बाद मे हैव टू, उसके बाद वर्ब है पोस्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट द लेटर, शी मे हैव टू पोस्ट द लेटर। अब हम इसकी एक और सूरत है जिसमें मे का हमने इस्तेमाल देखना है कि वो कैसे करते हैं। यानी इसमें मे हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मे हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट की ही एक सूरत है, इसमें मे का इजाफा किया जाता है। समझ, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके अंदर मे का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाता है। अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। हो सकता है उसने पढ़ लिया हो, ही पहले सब्जेक्ट लगा, फिर मे हैव, ही मे हैव, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड या रेड, रीड रेड रेड, ही मे हैव स्टडीड। हो सकता है वो चला गया हो, ही मे हैव गॉन। शायद उसने हॉकी खेल ली हो, ही मे हैव प्लेड हॉकी। तो सिंपल क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट लगा देना है, फिर उसके बाद आपको मे हैव लगा दिया आपने, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसको आपने लगा देना है। शायद मैंने अजान दे दी हो, आई मे हैव अनाउंस द अजान, आई फिर मे हैव, और थर्ड में तीसरी जगह पे क्या कहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो हमने लगा दिया द अजान। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया हो, ही आगे मे हैव सीन यू, ही मे हैव सीन यू, हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया हो, he may have seen you। अब यहां हम मे हैव के साथ, पीछे हमने मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, अब यहां हम मे हैव के बाद बीन का इजाफा करेंगे और उसी तरह थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए करते हैं। पैसिव वॉइस बनाना हो तो फिर बीन का इजाफा करते हैं, बाकी इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो पीछे अभी हमने पढ़ा है
अगर उसी को आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर मे हैव के बाद बीन का इजाफा कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ आपको करने की ज़रूरत वो ख़ास नहीं पड़ेगी। इन मिसालों की तरफ देखें, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। हो सकता है उसे किसी ने कत्ल कर दिया हो, ही सब्जेक्ट, आगे मे हैव जैसे पहले में हम लगाते थे, यहाँ बीन का इजाफा कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, ही मे हैव बीन किल्ड। तो किसी ने, अब उस बाय समवन, किसी का अगर जिक्र है क्या, किसी ने, फलां ने, अगर उसका किसी का साथ जिक्र हो तो फिर उसके साथ बाय लगा के तो उसको लगा देते हैं हम, जिससे वो काम हुआ हो, यानी जिससे वो काम हुआ हो तो लास्ट में बाय लगा के तो उसको लगा देते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो सकता है खत लिख दिया गया हो सकता है खत लिख दिया गया हो। किसने लिखा है यहाँ उसका नहीं बताया। अगर पिछली एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ कत्ल के बारे में बताया कि किसने किया, किसी ने, तो किसी का जिक्र है कि किसी कोई करने वाला जो है उसका जिक्र है, इसलिए बाय समवन लगा दिया। लेकिन यहाँ ये दूसरी एग्जांपल में हो सकता है ख़त लिख दिया गया हो, तो किसने लिखा है उसका जिक्र नहीं है, इसलिए हम बाय लगा के कुछ नहीं लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे और ना उसके बाद कुछ लगाएंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। हो सकता है ख़त लिख दिया गया हो, तो पहले आपको पता है सब्जेक्ट लगाएंगे द लेटर जो ख़त है, फिर आगे मे हैव लिख दिया गया हो, बिन लगा के थर्ड फॉर्म रिटन, द लेटर मे हैव बिन रिटन। हो सकता है ख़त लिख दिया गया हो। अगर फ़र्ज़ के अगर ये होता है, हो सकता है ख़त आज़म से लिख दिया गया हो, आज़म से लिखा गया हो, तो बाय आज़म एंड पे ऐसे लग जाएगा। स्टूडेंट आ जाएगा तो बाय स्टूडेंट्स एंड पे आप लगा सकते हैं। अगर काम करने वाले का जिससे काम हुआ हो, अगर उसका जिक्र हो तो। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। हो सकता है पेंसिल तोड़ दी गई हो, तो यहाँ भी किसने तोड़ी है, तो तोड़ने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए हम पेंसिल तोड़ दी हो पहले नाउन को लगाएंगे, पेंसिल। हो सकता है मे हैव बीन तोड़ दी गई हो, ब्रोकन, पेंसिल मे हैव बीन ब्रोकन। अगर फ़र्ज़ करें इसी एग्जांपल को आप बिन निकाल दें, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ बिन ना होता तो फिर हो जाना था पेंसिल मे हैव ब्रोकन, तो इसका मतलब हो जाना था कि हो सकता है पेंसिल टूट गई हो। तो यहाँ है तोड़, लेकिन यहाँ क्या है, तोड़ दी गई हो, ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस आएगा तो हैव के बाद बिन लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। हो सकता है उसकी शादी कर दी गई हो, यहां भी ऐसे आएगा शी मे हैव बीन मैरिड, शायद उसे सिखा दिया हो, शायद उसे सिखा दिया हो। शायद यानी कि हो सकता है, हो सकता है या शायद एक ही माना है। ही मे हैव बीन टॉट, शायद उसे सिखा दिया गया हो, सिखा दिया हो। एग्जाम्पल नंबर 6। हो सकता है उसे लाहौर ले जाया गया हो, ही मे हैव बीन टेकन टू लाहौर। तो पहले हो सकता है उसे लाहौर ले जाया गया हो, ही, आगे मे हैव बीन टेकन कहाँ, टू लाहौर। आगे यहां हम पढ़ेंगे मे हैव बीन, पीछे हमने पढ़ा था मे हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म
पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे मे हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिन स्टूडेंट्स ने टेंसेस को पढ़ा है उन्हें इन फार्मूलाए का जो इस्तेमाल है इनको समझने में और याद करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको टेंसेस आते हैं। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को जहन में रख लें कि बाकी इसबाक जो लेसन्स हैं उनको सीखने से पहले आप टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो पीछे हमने बताए हैं, समझाए हैं, उन लेसन्स को अच्छी तरह याद करें ताकि आपको आने वाले जो लेसन हैं उन पर अच्छी तरह गिरफ्त हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मे हैव बीन और थर्ड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। यानी सब्जेक्ट मे हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आप लगा देंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक ही सूरत है जिसमें समझेंगे मे का इजाफा है। मिसालों की तरफ आते हैं। हो सकता है मैं पढ़ता रहा हूं। अगर यहां ये हो सकता है ना तो मैं पढ़ता रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस था। मैं खेलता रहा हूं, ये भी। अब ये हो सकता है चूंकि आ गया तो इसमें मे का इजाफा हम कर देंगे, दैट्स इट। हो सकता है मैं पढ़ता रहा हूं, आई मे हैव बीन, अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, रीड से रीडिंग, आई मे हैव बीन रीडिंग। हो सकता है वो सुबह से खेल रहा हो, ही मे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। हो सकता है वो 2 घंटों से स्कूल का काम करते रहे हों, हो सकता है वो 2 घंटों से स्कूल का काम करते रहे हों। दे मे हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। हो सकता है वो नहाते रहे हों। दे मे हैव बीन टेकिंग अ बाथ, तो सब्जेक्ट लगा दे, फिर मे हैव बीन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट बाथ। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। शायद वो बच्चों को मारता रहा हो, ही मे हैव बीन बीटिंग द चिल्ड्रन। ही मे हैव बीन बीटिंग, लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रन। ही मे हैव बीन बीटिंग द चिल्ड्रन। 6 नंबर मिसाल को देखें। शायद वो सुबह से भागता रहा हो, तो कौन वो है, ही मे हैव बीन भागना, रनिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। ही मे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने मे के मुख्तलिफ जो इस्तेमाल हैं उनको पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं को कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो, कोई आपको जहन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस लेसन को अच्छी तरह याद करें और अगले लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।